मेरा नाम कमलेश है। आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है जब मैं और मेरी बहू दोनों शिवरात्रि का व्रत किया हुआ था। तब बहू ने कहा, मम्मी जी ये फल तो मेरे लिए मेरे पति लाए हैं। आपको व्रत करना हो तो आप ही अपने लिए पापा जी से मंगवा लीजिएगा। स्नेहा जी ने उनकी बहू कमलेश से कहा। फल का लिफाफा लेकर अपने रूम में चली गई। स्नेहा बेटी उसे देखती रह गई। कमलेश और स्नेहा दोनों ने व्रत किया था, जिसके फलाहार के लिए फल आए थे। स्नेहा जी ने गुस्से और दुख से किसी से कुछ नहीं कहा और सिर्फ दूध पीकर अपना व्रत खोल लिया और सो गई। अब अक्सर ऐसा ही होता, बेटा कुछ भी लाता तो कमलेश अपने पास रख लेती। स्नेहा जी ने तो बेटे से कुछ कहती ना ही पति को, जिससे कमलेश का मनोबल और बढ़ता गया। एक बार स्नेहा जी अपने पति से कहा तो उन्होंने घर की शांति के लिए स्नेहा जी को चुप रहने का कहा। साथ ही स्नेहा जी की जरूरत की चीजें खुद लाकर उसके पति देने लगी। कमलेश ने इसका खूब फायदा उठाया, क्योंकि कमलेश के पति बाहर रहते थे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। कमलेश फल में वह खुद खाती, बच्चों को खिलाती, जब खराब होने लगते तो बूढ़ी सास ससुर को दे देती, कुछ बोलने पर अलग होने की धमकी देती। स्नेहा जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटे से अलग होकर कहाँ जाएंगे, यह सोचकर चुप रहती। एक बार स्नेहा जी का बेटा 2 सूट लेकर आया और बोला, हो सकता है कि दुर्गा पूजा में मैं ना आ पाऊँ, तो तुम बच्चों के और पापा के कपड़े खरीद लेना और एक एक सूट तुम और माँ ले लेना। कमलेश ने देखा सूट बहुत महंगा और सुंदर था। उसने वह सूट अपनी माँ को दे दिया। दुर्गा पूजा में छुट्टी मिलने के कारण स्नेहा जी का बेटा संदीप घर आया। उसने घूमने का प्लान बनाया। कमलेश अपने मायके जाना चाहती थी, पर संदीप बोला कि नहीं, मम्मी पापा भी जाएंगे, उधर से 2 घंटे के लिए तेरे मायके भी घूम लेंगे। जब सब लोग घूमकर कमलेश के मायके गए तो संदीप ने देखा जो सूट वह इतनी शौक से माँ के लिए लाया था, वह सास ने पहना हुआ था। संदीप को बहुत गुस्सा आया, पर वह चुप रहा। घर आने पर उसने माँ से पूछा, माँ क्या वो सूट आपको पसंद नहीं था? स्नेहा जी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने पूछा, कौन सा सूट? आप? संदीप सारी बात समझ चुका था। उसने कमलेश को डांटा तो वह बोली कि मम्मी जी तो कहीं आती जाती नहीं है, इसलिए वह सूट मैंने अपनी माँ को दे दिया था। तभी पास खड़ा कमलेश का 12 वर्ष का बेटा बोला, माँ तो अक्सर दादी की चीज नानी को देती है और दादाजी और दादी को कहती है खुद से खरीद लीजिए। कमलेश बेटे को चुप कराना चाह रही थी, पर संदीप के सामने कुछ बोल ना पाई। सारी बातें जानने के बाद संदीप ने पूछा, कमलेश एक बात बताओ, जब मैं छोटा था तो तुमने मुझे पाल कर बड़ा किया था, क्या तेरी माँ ने? कमलेश ने शर्म से आंखें झुका ली। संदीप ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, जिसे देना है जो दो, पर मेरी माँ के हिस्से का नहीं। और अपनी पत्नी को बहुत डांटा और पत्नी की शर्म से आंखें झुक गई। दोस्तों, बचपन माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बुढ़ापे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप की हर जो चीज़ दे जो जरूरत की होती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।